राज ने अभी अभी लंदन में एक नया घर खरीदा था। उसने अपने नए घर में एक छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी रखी। राज के बस कुछ 2-3 क्लोज दोस्त ही वहाँ आए थे। राज बहुत खुश था कि इतने पॉश एरिया में उसे कौड़ियों के दाम में ये विक्टोरियन घर मिल गया है। हाँ, उसमें मेंटेनेंस का काम काफी कराना पड़ा, बट फॉर राज इट वॉज टोटली वर्थ इट। उसे लगता है कि ऐसी डील उसे कभी सपने में भी नहीं मिल सकती थी। वो घर राज के लिए बहुत लकी साबित हो रहा था। राज अचानक से अपनी कंपनी का CEO बन गया और बहुत अच्छा कमाने लगा। राज एक बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान है। वो हमेशा सबकी मदद करता है। वंस अगेन इस घर ने अपना गुड लक दिखाया। राज को एक बहुत सुंदर और अच्छी लड़की से प्यार हो गया है। उसका नाम एमिली है। राज और एमिली एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आज राज का बर्थडे है। राज और एमिली राज के ऑफिस से ही बाहर डिनर पर जा रहे हैं। डिनर करते वक्त एमिली ने राज से कहा कि राज, तुम्हारी बहन जैस्मीन बहुत अच्छी है, पर राज तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी है और वो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर ही रुकेगी। राज ने हैरानी से एमिली से पूछा कि वो किस बहन की बात कर रही है। एमिली ने कहा कि एक्चुअली आज दोपहर में मैं तुम्हारे घर गई थी तुम्हारे लिए सरप्राइज बर्थडे फ्लावर रखने। तब तुम्हारी बहन जैस्मीन बाहर गार्डन में ही घूम रही थी। एमिली ने कहा कि जैस्मीन के साथ उसने आज वहाँ कॉफी भी पी थी। ये सब सुन राज के पसीने छूट गए। उसने कहा कि उसकी कोई बहन नहीं है। इफ एनीथिंग, उसका कोई भी भाई बहन नहीं है। एमिली को राज की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे बहुत हैरानी हुई। वो राज के साथ उसके घर पहुंची, पर वहाँ जैस्मीन नहीं थी। पर हाँ, 2 कॉफी कप्स जरूर वहाँ डाइनिंग हॉल में पड़े थे। राज समझ गया कि कोई गड़बड़ है। एमिली ने डरकर राज को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। जैस्मीन का स्केच बनवाया गया। राज उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। फिर एक रात घर के बेसमेंट से किसी की बातें करने की आवाजें आ रही थी। राज चुपके से वहां गया तो देखा कि पूरे बेसमेंट में धुआं भरा हुआ था और वहां जैस्मीन जैसे दिखने वाली लड़की अपने आप से बातें कर रही थी। राज ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के वहां आते ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। जैस्मीन तो क्या, किसी लड़की का नामो निशान तक वहां नहीं था। राज समझ गया कि ये कोई चोर नहीं बल्कि कुछ हॉन्टेड यानी भूतिया शक्ति है। राज को समझ आ गया कि क्यों कौड़ियों के दाम में उसे ये विक्टोरियन हाउस बेचा गया था। उसने अगले दिन एजेंट से बात करी। एजेंट ने बताया कि राज के ये घर लेने से पहले वहाँ एक फैमिली रहती थी जिसमें माँ, बाप और भाई बहन थे। वो फैमिली कर्जों में डूबी हुई थी और किसी की अंधविश्वासी बातों में आकर सबने आत्महत्या कर ली थी। और आस पड़ोस के लोगों का ये मानना है कि उनकी बेटी जैस्मीन की आत्मा यहीं भटकती है, क्योंकि उस फैमिली में सिर्फ एक जैस्मीन ही थी जो अंधविश्वास में यकीन नहीं रखती थी। इसलिए उसके घर वालों ने उसे चालाकी से जहर दे दिया और खुद सब फांसी पर लटक कर मर गए। ये सब सुनकर राज एजेंट पर बहुत चिल्लाया कि उसने राज को ये सब पहले क्यों नहीं बताया। राज के पास घर छोड़कर जाने की ऑप्शन थी, पर उसने सोचा कि वो इस आत्मा को यहाँ से निकाल बाहर करेगा। तभी राज के एक दोस्त विमल ने राज को एक टैरेट कार्ड रीडर का नंबर दिया। राज उससे मिलने गया। टैरेट कार्ड रीडर राज को देखते ही चिल्लाने लगी और कहने लगी, चले जाओ यहाँ से, मत आना कभी यहाँ। राज हैरानी से उसे देखता ही रहा और वो औरत राज को जाने के लिए ही कहती रही। हार के राज वहाँ से चला गया। राज ने ये सब बातें अपने दोस्त विमल और एमिली को बताई। विमल और एमिली टैरेट कार्ड रीडर से मिलने गए। उस औरत ने विमल और एमिली को बताया कि वहाँ राज नहीं आया था, बल्कि एक भयानक चेहरे वाली लड़की आई थी। विमल और एमिली को कुछ समझ में नहीं आया। टैरेट कार्ड रीडर ने एमिली के थ्रू राज के कार्ड्स पढ़े। वो सब समझ गई। उसने एमिली और विमल को बताया कि जिसे वो राज समझते हैं वो राज नहीं, जैस्मीन है, और वो नहीं चाहती है कि कोई भी उसके घर के आसपास भी नजर आए। टैरेट कार्ड रीडर ने कहा इसलिए ही वो यहाँ आज आकर मुझे उस घर में नहीं आने की वार्निंग देकर गई है।
उसने विमल और एमिली को इन सब चीजों से दूर रहने को कहा, पर विमल और एमिली अपने दोस्त को बचाना चाहते थे। एमिली ने बहुत कोशिश कर, बहुत जगह ढूंढकर एक बड़े माने हुए सिद्ध तांत्रिक का पता लगाया। तांत्रिक ने एमिली से कहा कि सारे राज बेसमेंट में छुपे हैं, बेसमेंट की चेकिंग करवाई जाए। एमिली और विमल ने पुलिस की मदद ली। पुलिस एमिली और विमल के साथ बेसमेंट की चेकिंग कर रही थी कि अचानक एक कोने में उन्हें राज की लाश मिली और इतने में ही किसी ने पीछे से आकर पूछा, मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? सबने जब पलट कर देखा तो सामने राज खड़ा था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और सुनते रहिए मेरा चैनल।